सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है और आप चाह कर भी ना खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप ना कई बार कॉल भी कर लेते हो और कई बार ना मैसेज भी कर देते हो। आप ना अपने इमोशंस तो दिखा दे रहे हो, तभी भी ना आपको ये समझ में आता है कि इतना सब करने के बाद भी वो इंसान के दिल में ना वो जगह नहीं जगी है। मीन्स वो इंसान ना वैसे मेरे बारे में फील नहीं कर पा रहा है। आपने नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर लिया, आपने उनके इग्नोरेंस को इग्नोर करके भी देख लिया, तभी भी वो इंसान के अंदर ना वो फीलिंग ही नहीं जग रही है। तो ऐसे टाइम पे ना क्या करना चाहिए? अगर सामने वाला इंसान आपको बार बार इग्नोर कर रहा है और ये सारी चीज़ें करके इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी सिर्फ आप ही हर्ट हो रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक, तो देखो यार, आपने सारी चीज़ें करके देख ली, मीन्स सारी कोशिश करके देख ली, आपने नो कांटेक्ट रूल फॉलो किया, इग्नोरेंस को इग्नोर किया, बट गलती पता है कहाँ हो गई? जब भी आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे थे ना, तभी भी आप वो इंसान को मैसेज या कॉल करना रोक नहीं रहे थे। बार बार वो इंसान की याद आने की वजह से आपने प्रॉपर वे से नो कांटेक्ट रूल फॉलो नहीं किया है, या फिर वो इंसान के इग्नोरेंस को आप इग्नोर नहीं कर पाए। एक्चुअली में ना आपने अगर नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने की सोची थी ना, तो आपको नो कांटेक्ट रूल ना ये ब्रेक नहीं करना चाहिए था। गलती यहाँ पे ही होती है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, मैं उनको हमेशा समझाती हूँ, अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो, नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो या उनके इग्नोरेंस को इग्नोर करना चाहते हो, तो खुद पे कंट्रोल रखो। बट बहुत बार लोग सुनते ही नहीं हैं, वो ना खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, फिर नो कांटेक्ट रूल को ब्रेक कर देते हैं, उनके इग्नोरेंस को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। आपको ये सारी चीज़ें तब तक कंटिन्यू करनी चाहिए जब तक कि सामने वाले इंसान के अंदर आपको चेंजेस नहीं दिखे। लेकिन वही चीज़ें आप करते नहीं हो, फिर वो इंसान तो आपको इग्नोर करेगा ही ना। अगर सपोज आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, तो प्रॉपर वे से मिनिमम 1 से 2 महीने तक का आपको तो डिसाइड करना ही ज़रूरी है। अगर वो इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा है और वो इग्नोर करे जा रहा है और यही सारी कोशिश करने के बाद सिर्फ आप ही हर्ट हो रहे हो, तो बच्चा स्ट्रिक्टली आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते हो तो ट्राई करिए कि इसे ब्रेक ना करें जब तक सामने से आपको कुछ एफर्ट्स नहीं मिलते हैं। उनका भी एक नेचर जो है ना, वो ह्यूमन बीइंग वाला है, तो वो चीज़ से उन्हें भी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, बट आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके इग्नोरेंस को आपको इग्नोर करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो उनको भी बताओ इग्नोर करना कैसे होता है, बट यही तो नहीं होता, फिर ब्रेक कर देते हो और फिर खुद ही हर्ट हो जाते हो और फिर बोलते हो कि मैम वो बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर करे जा रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ हो रही है ये सब चीज़ों से, कैसे बाहर निकले? बच्चा, गलती आपके तरफ से हो रही है, ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो कि वो इंसान के लिए हमने हर कोशिश की है, हर हद तक कोशिश की है, बट वो इंसान अभी ना इस हिसाब से इग्नोर कर रहा है मानो उनकी लाइफ में आप कुछ हो ही नहीं, तो आपको स्ट्रिक्टली ये सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी दूसरी बात, जो सामने वाला इंसान इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको इग्नोर कर रहा है, तो कुछ वक्त के लिए आप गायब हो जाओ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंसान से जुड़ी हर चीज़ से आपको दूर हो जाना है। इवन वो सोशल मीडिया हो या फिर कांटेक्ट में हो या फिर थर्ड पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सारी चीज़ों से आपको दूर हो जाना है। मैं
आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि वो इंसान से दूर हो जाना है, कि मीन्स उसे हर जगह से ब्लॉक कर दो या उसे अपने लाइफ से हटा दो। नहीं, आपको वो इंसान से जुड़ी हर चीज़ों से आपको दूर हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हो, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, बट इसके बदले सिर्फ और सिर्फ अगर आपको तकलीफ ही मिली है ना, तो आपको कुछ वक्त के लिए, बस 1 महीने के लिए आपको उनसे दूर हो जाना है। मीन्स कि आप अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप उनसे जुड़े हुए तो वो आपको अनइंस्टॉल करने होंगे। आई नो कि ये थोड़ा टफ रहेगा, कि आप में से अभी बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और भी दोस्त हैं, बट पता है क्या, कुछ दिनों की बात है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान इग्नोर करे जा रहा है और उससे दूर होने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर उनसे जुड़े रहोगे, उनके कांटेक्ट में, उनकी जैसे सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आती है, कोई स्टोरी डाल दी है या फिर कोई स्टेटस है वो देख लिए, तो इससे ना सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ होगी और फिर आपका मन करेगा वो इंसान से बात करने का, वो इंसान से रीज़न पूछने का कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इसलिए बोल रही हूँ, आई नो थोड़ा टफ है आज के तारीख में सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो अनइंस्टॉल करना थोड़ा टफ है, बट ये कर लोगे ना आप, पता है एक बेनिफिट आपको होगा कि आपके जो इमोशंस है ना उस पर आपको कंट्रोल करना आ जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि जो हम वो इंसान को हमेशा जो स्टॉक करते थे ना, कि ऑनलाइन है नहीं है, कहाँ पे जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें स्टॉक करना बंद कर देंगे। बिकॉज क्योंकि हमने वो प्लेटफॉर्म ही, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है जिससे हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो ही अनइंस्टॉल किए ना, तो थोड़े दिनों के लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि सामने चीज़ें आएगी नहीं ना आपके। वो सिंपल सी बात है कि वो इंसान के रिलेटेड जो भी चीज़ें उसके लाइफ में चल रही है वो चीज़ें सामने ही नहीं आएगी, तो आपके वो इमोशंस है ना वो उसके प्रति बाहर आ ही नहीं सकते हैं। मीन्स कि आपको अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना आ जाएगा और संगे संग में आप अपने अंदर ना चेंजेस पाओगे। जो पहले बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे थे, जो इतनी कोशिश करने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही मिली है, वो चीज़ को लेकर आपने खुद की इमोशंस पे भी कंट्रोल किया है और आपने अपने अंदर भी चेंजेस किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ग्रोथ की ओर ले जाएगी आपको। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो ये थोड़ा टाइम पीरियड है ना आपका टफ जाएगा, बट आप याद करिए ना कि वो इंसान के लिए आप इतने मर रहे थे, इतने एफर्ट्स लगा रहे थे कि उनके इग्नोरेंस को भी इग्नोर कर लिया, नो कांटेक्ट रूल ब्रेक भी कर दिया उनके चक्कर में। बट ये सब चीज़ करने के बाद भी वो इंसान आपके फीलिंग्स को, आपके वो इमोशंस को जान ही नहीं पाया। तो सोच के देखिए ना कि अगर यही सिचुएशन में अगर आप रहोगे, आपने उनको स्टॉक करते रहोगे, उनके पीछे से उनकी पोस्ट, उनकी स्टोरी देखते रहोगे, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप ही हर्ट होने वाले हैं। ये चीज़ भी आपको समझनी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो ना, दिल से चाहते हो कि आपने सब कोशिश कर ली है, बस अभी ना कुछ बचा ही नहीं है कोशिश करने के लिए, तो बस एक बार ना मेरी बात मान के देखिए। अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ से बाहर निकले, अपना कंट्रोल खुद पे आ जाए, ये बार बार तकलीफ आपको झेलनी ना पड़े, तो बस एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखिए ना। वो इंसान से जुड़ी हुई हर प्लेटफॉर्म को आप कुछ दिनों के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए ना, ज़्यादा नहीं, महीना भर ट्राई ज़रूर कीजिए ना, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी हिम्मत मिलेगी, काफ़ी आप खुद पे कंट्रोल कर पाओगे, सेल्फ ग्रोथ कर पाओगे, सेल्फ कंट्रोल आपको आ जाएगा, ये सारे चेंजेस आपके अंदर हो जाएंगे। बट हाँ, 1 महीने बाद आप वो इंस्टॉल करोगे तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना कि वो इंसान को फिर से स्टॉक करने मत लग जाना
क्योंकि आपने वो इंसान के लिए सब कोशिश कर चुके हैं, तभी भी उसने इग्नोर किया ना। तो खुद को तकलीफ मत देना कि उन्हें फिर से स्टॉक करने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हर्ट होते रहोगे। ये चीज़ भी आपको समझनी ज़रूरी है। फिर से आपने इंस्टॉल किया है, सारे ऐप्स आपने इंस्टॉल किए हैं, तो ट्राई करना कि आप आपके रिलेटेड पोस्ट डाला करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। इवन यही नहीं, अपने करियर पे फोकस करना चालू करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कर रही हो तो प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस लगाइए। ये लाइफ टाइम तक अपना साथ देगी। और ये सारी चीज़ें ना, ये जो मैंने बताई है ना अभी, ये कभी भी हमें इग्नोर नहीं करती है, ये ना हमेशा हमारे साथ ही रहती है। समझ में आई? होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो दैन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।